राधे राधे। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा टॉपिक है कि हमारा जो राजपूती ड्रेस है, जो लहंगा होता है 8 कलियों वाला, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उस पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि हम मगजी की जो मगजी नीचे से जब हम जोड़ते हैं तो उसमें जोड़ आ जाता है, सांट आ जाता है। तो वो आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नक्खे को हम कैसे जोड़ सकते हैं तो पता नहीं चले कि मगजी को हमने कहाँ से अटैच किया है, वो सांठ नहीं आएगा लास्ट में। तो यही मैं आज आपसे बताना चाह रही हूँ और दिखाना चाह रही हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और देखिए कि मैं किस प्रकार से मगजी को सांठ जोड़ना आपको बता रही हूँ और किस प्रकार से हम मगजी पे पाइपिंग निकालेंगे। फिर पाइपिंग को हम मगजी जो घेरा होता है हमारा लहंगे का, उस पे हम किस प्रकार से निकाल के बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। ये मैंने जो अभी माप कर रही हूँ, ये घेरे का माप है। जो लहंगा हमारा होता है उस घेरे का माप कर रही हूँ मैं पहले। ये आप देखिए, मैंने कॉर्नर से पूरा लहंगा माप किया है इंची टेप से। आप इस प्रकार से पहले माप करिए कि हमारा लहंगे की जो गोलाई है वो कितना इंच की है। ये 57 की है। अब देख लीजिए आप, ये लास्ट का कॉर्नर आ गया लहंगे की गोलाई का। नीचे वाला वो भाग होता है उसकी बात कर रही हूँ। चलिए फिर आगे का बताते हैं। अभी हम मगजी लेंगे। ये मैंने मगजी लिया और इसको कहाँ से माप करना है ये देखिए आप। ये मगजी रखा मैंने और इस कॉर्नर पे यहाँ से हमें मगजी को माप करना है। बहुत ही इजी वे में मैं आपको जॉइंट करना बताऊंगी कि नक्खा जो होता है हमारा, हम मगजी का नक्खा किस प्रकार से जॉइंट कर सकते हैं ताकि हमें सांठ जोड़ कहीं पता नहीं चले मगजी के अंदर। घर बैठे आराम से आप सीख सकते हो। मगजी को हमने इस प्रकार से माप किया है। मैंने फिर से लहंगे का 57 था माप, डबल करने पर वही हम मगजी के साथ करने वाले हैं। मगजी का जिस प्रकार से मैं माप कर रही हूँ आप देखिए, इसी प्रकार से आपको मगजी का माप करना है। ओके, ये हमारा माप यहाँ तक आया है। अब इसको हम यहाँ से उठा के डबल करेंगे। ये मैंने सिंगल का माप किया था, अब हम इसे डबल करना है। 57 तक डबल करना है इसको। डबल होने पर 57 आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और मगजी मैंने जितना मैं दो बार मगजी कटिंग करती हूँ, यानी 2 परत मगजी की कटिंग करती हूँ और वो लहंगे में फुल होता है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है मगजी की। कभी कभार हो जाता होगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, नहीं बाकी नहीं ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर 2 मगजियाँ बहुत होती है लहंगे के लिए। तो ये मेरा 57 था और ये मेरा टोटल हो गया। ये दोनों नक्खे हैं दोनों साइड के। अब मैं इसको अटैच करना आपको बता रही हूँ किस प्रकार से हमें पहले अटैच करना है पाइपिंग निकालने से पहले। तो यहाँ से हमें इसको लगाएंगे इस तरह से तिरछा। दूसरा जो नक्खा होता है उस साइड से हमें तिरछा, जैसे मगजी जोड़ते हैं उसी प्रकार से नक्खे को जोड़ना है। ये देख लीजिए, हम कोई भी मगजी जोड़ते हैं इस प्रकार से जोड़ते हैं। तो ये हम माप करने के बाद लास्ट की जो गोलाई है वहाँ पे भी हमें नक्खा एक दूसरे नक्खे को जोड़ देना, उस पर सिलाई कर देनी है। मैं बहुत ही आपको इजी वे में बताने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ आप सपोर्ट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। और आप स्किप बिल्कुल भी मत करिए वीडियो, क्योंकि स्किप कर देते हो तो कई चीज़ें छूट जाती है। और मैं कोशिश यही करती रहती हूँ कुछ ना कुछ आपको बताती रहूँ बात करते करते। लाइव का आज पता नहीं है कि मैं आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, ये मैं पहले ही आपको आज बता देती हूँ। पूरा फाइनल नहीं है मेरा आज लाइव आने का, क्योंकि काम बहुत हो जाता है ना। तो लाइव आके आज का मुझे पूरा नहीं है कि मैं आज लाइव आके आपको कुछ बता पाऊँगी, लेकिन कोशिश ज़रूर रहेगी, वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। कुर्ती अगर मैं सिलाई, आज कुर्ती सिलने का विचार है मेरा, तो कुर्ती की मैं सिलाई करूँगी। तो आपको जो है वो हमारा क्लास चालू रहेगा
मैं कुर्ती आपको वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप इसके बाद कुर्ती का वीडियो ज़रूर देखना जब भी मैं अपलोड करूँ। कुर्ती और कांचले का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। मैंने कटिंग का वीडियो रात को लाइव आके बताया था, आप वहाँ जाके लाइव में देख सकते हैं, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। और इस प्रकार से हमने ऐड कर लिया था। अभी इसको उठाएंगे, ऐसे चेक कर लेना है कि बीच में सलवट ना हो कहीं पे भी मगजी पे। ये हमने अटैच करने के बाद नखे को मिला के और फिर हम यहाँ पे पाइपिंग लगाने के लिए मैं ऐसे रख रही हूँ। कैसे रखना है वो देख लीजिए। ये मगजी हमारा गोल हो गया है। इस गोलाई को इस प्रकार से रखना है और कितना मार्जिन बाहर रखना है ये देखिए। ये मैंने निशान लगाया और हमें गुणा कहाँ लगाना है वो भी मैंने निशान लगा दिया है। इस जगह पे हमें गुणा बोल सकते हैं, पाइपिंग बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। हम गुणा बोलते हैं, ज़्यादातर मारवाड़ी में गुणा ही बोलते हैं। जरा सा हमें मार्जिन रखना, आधा इंच के लमसम मान के चलिए आप। ये हम पाइप छोड़िए, गुणा निकाल रहे हैं, कटिंग करेंगे इसका। 1 इंच पे कटिंग करना है। गुणे की आप एक इंच पे कटिंग करिए, क्योंकि ये जो गुणा होता है ये निकलने का डर रहता है और चुभता भी है। फिर ये थोड़ा फोल्डिंग करके सिलेंगे तो नहीं चुभेगा। सीधा इसको नहीं सिलना है। कभी भी आप ड्रेस जब ये गोल्ड वाले और सिल्वर वाले जो भी शाइनिंग वाले हमारे गुणे होते हैं उसको बिना आप फोल्डिंग करे मत सिलिए, क्योंकि ये फिर हमें जब हम पहनते हैं ड्रेस को तो चुभते बहुत है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा फोल्डिंग करके ही ड्रेस सिले। इसका अगर आपको बताऊं तो मैं गुणा 3 कटिंग काफ़ी होगा। 3 कटिंग भी नहीं लगेगा, 2 लगेगा। गुणा हम सिलने के बाद जब कटिंग करते हैं पाइपिंग लगाने के लिए मगजी में, तो 2 बार ही बहुत होती है। यानी 2 बार हम इस गुणे को कटिंग करते हैं तो 2 वाला परत बहुत होता है। थोड़ा सा खींचते हुए लगाना है पाइपिंग को। इस प्रकार से आप रख के बड़े इजीली के साथ मगजी में पाइपिंग निकाल सकते हैं। ये ऊपर अटैच करना बता रही हूँ मगजी पे। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको कितना फ़ायदा, कितना मदद हुआ इस वीडियो से, कि नक्खा जोड़ने में आपको समझ आया या नहीं आया। ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि आप जब तक हम हमारे साथ कोई बात शेयर नहीं करते तब तक हमें नहीं पता चलता है कि आपको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। बताते हैं तो बताने का तरीका आपको पसंद आया या नहीं आया वो भी प्लीज़ हमें शेयर करिए। हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपको बताने की, क्योंकि जब हमने ये काम ही शुरू किया तो आप लोगों को बताने या कुछ सिखाने के लिए किया होगा ना। टॉपिक ही ये हमारा है कि हम सिलाई सिखाएं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को सिखाएं। तो प्लीज़ आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, तो नई नई आपको सीखने को ही मिलेगा। प्रॉपर राजपूती ड्रेस हम सिखाएंगे आपको। इस प्रकार से हमने पूरी मगजी पे गुणा निकाल दिया है ऊपर की तरफ। एक साइज रखिए कि हमें यहाँ पे गुणा लगाना है तो वही माप आना चाहिए लास्ट तक, इस बात का ध्यान रखें, वरना तो सलवट आने की संभावना रहेगी मगजी के अंदर। ऊपर नीचे कर लोगे आप तो सलवट पक्का आना है। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब क्या करना है, इस गुणे को इस प्रकार से फोल्ड करके थोड़ा स्क्रैच करते हुए मगजी को जमा लेना है अच्छे से, ताकि हमारा सफाई से गुणा निकल कर आए और सिलाई बड़ी खूबसूरत लगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से जिस तरह मैं नाखून लगा रही हूँ, मगजी को जमा रही हूँ, उस प्रकार से आपको भी करना है। ये देखिए, मैंने पूरे पे नाखून लगा लिया था। ये हमारा गुणा अच्छे से जम गया है। अब मैं इस मगजी को लहंगे पे निकालना बताती हूँ आपको। ये हमने लहंगा रख लिया है मशीन पे। ये जो नीचे का घेरा है
वो रखा है हमने लहंगे का ये घेरा मशीन के नीचे रखा। इसके ऊपर हम अब मगजी लगाएंगे। मगजी को पहले चेक करना है कि कोई भी बीच में सलवट तो नहीं है, क्योंकि जब ये गोलाई है तो उसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि परत इधर उधर तो नहीं है, नहीं तो फिर आगे जाके पता चले कि एक सुलटिया है एक उल्टी है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से मगजी को गोलाई के ऊपर नीचे की तरफ हमें रखना है। जो हमने एक सिलाई पहले लगा रखी है उस पर एक नोक को रखना है आपको, एक नोक को नीचे की साइड में, एक उस सिलाई पे रखना है ताकि प्रॉपर हमारा एक जैसा पाइपिंग निकल के आए। चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारा इस तरीके से काम होगा ना तो ये टेंशन ही मत लो आपकी कहीं मोटी होगी कहीं पतली होगी, नहीं होगा। अगर हम प्रॉपर वही है ना कि जो सिलाई है उस पर अगर हमने एक नोक को रखा और एक नोक नीचे की साइड में चल रहा है तो आप टेंशन फ्री होकर सिलाई करो, क्योंकि वो एक जैसा निकल के आएगा। ये देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती है ना, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए मैं हर टाइम कोशिश ये करती हूँ कि आपको बोल बोल के छोटी छोटी टिप्स देती रहूँ, वरना तो इसमें हम बिना बोले ही इस वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। म्यूजिक लगा देंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, इशारों से इतना समझ में नहीं आता जितना हम बोल के समझाते हैं आपको। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और चैनल को जो भी नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिलती रहे, कुछ सीखने को मिलता रहे। अब हमने मगजी पे पाइपिंग पूरा निकाल लिया था लहंगे पे। अब इसको फोल्डिंग कैसे करना है ये देखिए आप। ये मैंने सीधा फोल्ड वैसे नहीं बताया है, पहले मगजी को जो नीचे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है उसको फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। थोड़ी सी लाइट पड़ रही है क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है वीडियो में थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है, पर कोशिश यही रहती है कि पूरा साफ दिखे आपको। इस तरह से जो मार्जिन है हम उसको वापस फोल्ड कर रहे हैं। लहंगे में गुणा निकालने के बाद जो मार्जिन बचता है उसको फोल्ड करना है पहले, इस बात का ध्यान रखें। फिनिशिंग वाली जो ऊपर की सिलाई होगी उससे पहले हमें नीचे वाला ये देखिए इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने फोल्डिंग किया है इस तरह से। अब हम फिनिशिंग वाली ऊपर की सिलाई लगाएंगे। ओके, चलिए अभी हम आपको सिलाई ऊपर वाला लगा के फिर फुल पूरा दिखाते हैं लहंगे का लुक। नीचे से किसी को ये नहीं पता चलता है कि मगजी हमने अटैच कहाँ से किया है। अगर हमने लहंगे का कॉर्नर एक दूसरे पे अटैच करके मगजी निकाला है तो बड़ा सुंदर लगता है, नहीं वरना तो हम जोड़ अगर साइड का डालते हैं तो आराम से पता चलता है कि हाँ हमने मगजी को यहाँ लाकर अटैच किया है। बड़ा सुंदर लगता है जब हम नक्शे को जोड़ कर सिलाई करते हैं ना, तो अलग ही लुक रहता है लहंगे का। ये हमने ऊपर वाला सिलाई लगाया इस प्रकार से। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि आपको बताते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा धीरे धीरे बताएं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर स्पीड बढ़ा दूंगी तब भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जैसा वीडियो मैं बनाती हूँ वैसा ही अपलोड कर देती हूँ, ताकि ये ना रहे कि कहीं मैंने स्पीड कर दिया है कहीं मैंने कट कर दिया है। जो भी होता है सब सामने होता है, हमेशा बोलती हूँ मैं आपको। वीडियो चाहे मेरा लाइव हो वो भी आपके सामने रहता है, अगर मैं वीडियो एडिट करती हूँ वो भी आपके सामने रहता है, जैसा भी बनाती हूँ सब सामने होता है, कोई बीच से कोई कटपट कुछ नहीं होता है मेरा। इस तरह से आप ऊपर की सिलाई लगा सकते हो। मैंने बताया है उस हिसाब से अगर आप इसको नखे को जैसे ये जो हमारा सिलाई नीचे मशीन का कर रहे हैं हम उस को अगर हम सिलाई एक पे रखेंगे, जो गुटका होता है हमारा नीचे वाला, तो एक को हमें सिलाई पे रखना ही है। अगर उस पे रखेंगे तो एक जैसा गुणा निकल कर आएगा, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है उसी हिसाब से आप भी
आराम से इतना ही सुंदर सिलाई कर सकते हो। बस ये है कि ध्यान थोड़ा देना पड़ता है, बार बार कुछ देख के ही सीखना पड़ता है। फालतू की रील्स वगैरह देखे या फिर फालतू का इधर उधर करके टाइम वेस्ट करें, उससे तो अच्छा है नहीं हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए और खुद सीखिए, ताकि फालतू के पैसे आपके वेस्ट ना हो। खुद की ड्रेस सिल ले, वो ही बहुत काफ़ी है। मैं नहीं कहती कि किसी और के भी आप सिलाई कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, वो बाद की बात है। पहले हम अपने लिए भाई कुछ करके और खुद अपना हाथ से जब सिलाई करके ड्रेस पहनते हैं तो वो अलग ही खुशी होती है। जिन बहनों को आती है सिलाई, उनका तो क्या कहना, वो भी देख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो उनको भी आती है सिलाई। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो आती है, वो भी मुझे लाइक कर रहे हैं। और जिनको नहीं आती है वो भी लाइक करिए। तो इस प्रकार से कुछ हमारे लहंगे का लुक है, देखिए बड़ा प्यारा सुंदर लग रहा है, देखिए ये देखिए। तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।